नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं और आप लोगों की होली की जो है तो बहुत बहुत बधाई। और ये साल आप लोगों का स्टूडेंट और आईटीआई का मेरे सुनने वाले सभी श्रोताओं का जो है तो और व्यूअरों का ये साल बहुत बेहतर जाए। ठीक है, धन संपदा सुख और शांति बने रही। चलिए अब आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ में आपको एक आगाह कर रहा हूं कि डीजीटी से जब मेरी होली को लेकर के जनरली जो बात होती है आपसी में, आप बधाई देते हैं, तो बड़े अफसर को जब मैंने बात की और बात करते करते एक चीज़ निकल करके आई, वो चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि सर आपके ही प्रोग्राम में उठे हुए कई सवालों को लेकर के एक्सपर्टों ने जो बोला था वैसे ही तो काम हो रहा है। आपने सवाल उठाया कि वीडियो नहीं बना तो मैंने वीडियो जारी कर दिया। आपने कहा कि ट्रेनिंग नहीं हो रही है तो अवेयरनेस के कार्यक्रम के लिए मैं हर स्टेट में जो है तो जूम मीटिंग से लेकर के सारी चीजें वीडियो कॉलिंग के थ्रू से हम कर रहे हैं। तीसरी चीज आपने उठाई कि एसओपी जारी कर दीजिए, तो मैंने एसओपी जारी कर दी। और अब मैंने चौथी चीज ये कर दी कि जो हमारे रीजनल के डायरेक्टर हैं उनका मैंने मेल एड्रेस दिया हुआ है। आईटीआई वालों को और स्टूडेंट को कहिए कि अगर आईटीआई वाला नहीं कर रहा है, स्टूडेंट भी परेशान है, तो वो उनको मेल करें, है ना। क्योंकि अब एक चीज जो निकल करके जो सामने आई है ना, वो बहुत भयावह स्थिति है जिसको मैं एडमिशन के पहले खुलासा नहीं करूंगा। इस चीज को समझ लीजिए, नुकसान आईटीआई की होने वाली है। तो हर आईटीआई वाले अगर मान के चलिए कि डीजीटी डेट ना बढ़ाए, सपोज करिए, एक कह रहा हूं बढ़ाएगी पर बात कर रहा हूं, मान लीजिए 30 तारीख तक डीजीटी डेट ना बढ़ाए, कह दे कि हम नहीं बढ़ाएंगे डेट। क्यों बढ़ाएं भाई, हमारे ऊपर प्रेशर है, वो ग्रेडिंग वाले दिमाग खाए ले रहे हैं। एफिलिएशन के लिए अगर नहीं होगा तो दुनिया भर के बच्चे परेशान हो रहे, हम नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ाएंगे। फिर आप लोग कोर्ट केस में जाओगे, फिर आप जब कोर्ट केस में जाओगे तो वहां डीजीटी कहेगा कि सर हम तो 30 तारीख तक डेट रखे थे और हम वही एप्लीकेशन लेंगे, शिकायत लेंगे जो आरडीटी को शिकायत किए होंगे। और जो आरडीएसडीई को शिकायत नहीं किए हैं आईटीआई वाले, हम उस शिकायत को या उस ग्रीवांसेस को नहीं लेंगे। तो फिर आप क्या करोगे? तो ये एक मैं आपको इशारा कर रहा हूं, इस बात को समझिएगा कि भैया चाहे कुछ हो जाए, जो मैंने आपको शो दिखाया था होली के एक दिन बाद मैंने सबको दिखाया था, आपके पास भी पहुंच गया होगा, नहीं है तो एनसीवीटी पे भी डाल दिया गया है। तो मेल उठाइए, आपके जो जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के आरएसडीसी के जो लोग हैं, एक लोग हैं, उनको आप मेल करिए बाकायदे, और उस मेल की एक प्रिंट आउट निकाल करके कॉपी अपने पास जरूर रख लीजिए कि मैंने ये शिकायत किया है। कल डीजीटी अगर ये चीज कह दे कि 30 तारीख तक जिनका कंप्लेन हुआ है उन्हीं को हम लेंगे, जिनका कंप्लेन नहीं हुआ है उनको हम नहीं लेंगे, तो फिर आप जो है तो ठन ठन गोपालन रह जाएंगे। हमारा काम रहता है अवेयरनेस करना, आपको सबसे पहले वो न्यूज बताना जिससे आप जागरूक हो जाए। मानिए या ना मानिए ये आपके ऊपर है, आईटीआई आपकी है, चलेगी या नहीं चलेगी इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करता। मेरा जो जवाबदारी है मैं वो बता रहा हूं। स्टूडेंट को भी बोल रहा हूं कि आईटीआई वाला अगर आपका मेल नहीं कर रहा है तो साहब हमारा जो है तो एक दिन पहले का जो है प्रोग्राम देख लीजिएगा, जिसमें मैंने लिखा है कि इनको आप मेल करिए, वो मेल उठाइए, या फिर आप व्हाट्सएप पे मेरे को कह सकते हैं कि सर आप बता दीजिए कहाँ का मेल है, तो मैं शाम तक मैं आपको वो मेल दे दूंगा। चूंकि कल मैं बहुत ज़्यादा, आज और कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, है ना। तो आप लोग एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे भी एक पीडीएफ पड़ी हुई है, उसको निकाल लीजिएगा। वो डीजीटी ने आईटीआई टॉक शो पे जो एक्सपर्टों ने मुद्दा उठाया था उसी मुद्दे को उन्होंने करके दे दिया है। अब देखिए, मेरा एक निवेदन है कि रिस्क पे ना लीजिएगा, आप 30 तारीख के आगे मत बढ़िएगा। आप मंगलवार को हर किसी आईटीआई वाले को, हर किसी स्टूडेंट को बोल दीजिए कि ये 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक मेल हो जाए। भैया मेल कर दीजिए, आपको मेल आए ना आए, प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो। इसी मेल पर मैं आपको बताऊं कि 2 चीजें होंगी। एक तो इसी मेल के आधार पर डेट बढ़ेगी, दूसरा इसी मेल के आधार पर आपका काम होगा, और तीसरा चीज और ऐड कर देता हूं
कि खुदा ना खास्ता कोर्ट केस हुआ है और डीजीटी ने ये सवाल कर दिया कि भैया हम तो वही एप्लीकेशन लेंगे जो 30 तारीख के पहले कंप्लेन आईटीआई या स्टूडेंट ने किया होगा। जैसा पिछली बार भी हाई कोर्ट इलाहाबाद में हुआ था, लड़कों ने किया था एडमिशन का, तो उसमें डीजीटी ने बोला था कि जो लड़के स्टेट पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं उनका जो है तो हम डेटा लेंगे, बाकी का नहीं लेंगे। अब कुछ आईटीआई वालों ने क्या घपला किया है, स्टेट के पोर्टल में आकर के कैसे अपने नंबर चढ़वाए हैं, कैसे एंट्री करवाए हैं, क्या दिक्कत है, वो एक अलग मामला है, उसको अलग लेकर के चलेंगे। लेकिन अभी 30 तारीख तक, मैं आज 26 तारीख हो गई, अभी 4 दिन तक आपको इसी न्यूज पे चलेंगे, इसी उस पे चलेंगे। एक बार और बात करेंगे इन सब चीज़ों को लेकर के, एक्सपर्टों को एक एक करके बुला करके ले आएंगे, आपको समझाएंगे। लेकिन आज जो है तो बड़ी ये खबर थी कि हर आईटीआई वाला अगर मेल करेगा, जिसका नहीं हुआ है तो उसी के अनुसार से डेट बढ़ेगा, उसी के अनुसार से डीजीटी करेगी। नहीं तो डीजीटी ये चीज़ मान लेती है कि नहीं भैया अब जितने आ गए तो हो गए, तो हो गए, नहीं हो तो नहीं। क्योंकि डीजीटी, एक चीज़ बता दूं कि जो ग्रेडिंग वाला मामला है, ग्रेडिंग अपडेट नहीं हुआ है, उसके पीछे का एक कारण सबसे बड़ा ये है कि अगर एडमिशन पूरा लॉक नहीं होगा तो ग्रेडिंग कैसे लॉक हो जाएगी। तो ग्रेडिंग लॉक होने के लिए आपका जो है तो एडमिशन की प्रक्रिया को बंद करना पड़ेगा। वैसे भी 30 अप्रैल तक जो है तो एफिलिएशन वाली एप्लीकेशन खुली हुई है, तो 1 महीना रहता है टाइम। अभी भी ग्रेडिंग करते करते कहीं ये लास्ट अप्रैल तक चले जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी, फिर वो कोर्ट में चले जाएंगे आईटीआई एफिलिएशन के लिए, ग्रेडिंग सिस्टम वाले आईटीआई में। तो डीजीटी तीनों चारों तरफ से फंसी हुई है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि मेल आज मंगलवार को कर दीजिएगा। आप बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को मत जाइएगा, मेरी बात मान लीजिएगा। नहीं तो डीजीटी ये कहेगी कि सर लास्ट के दिन किए हैं तो इनकी कैसी सुनवाई हो। अगर आप 26 को कर देंगे तब भी इनके पास 27, 28, 29, 30 मतलब माने इनके पास टाइम तो रहेगा ना, है ना कि नहीं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 4 दिन तो वर्किंग डे इनकी रहेगी ना। लास्ट के दिन अगर आप करते हैं तो ये आप डेंजर जोन पे जाएंगे। तो डीजीटी को कहने को ना मिले कि भैया हमको 24 घंटे पहले किए गए हैं। तो अगर मंगलवार को अगर ये वीडियो आप सबको बता दें, भेज दें, थोड़ा सा शेयर कर दें, तो हर एक आईटीआई वाले के पास पहुंच जाएगा, तो वो कर ले। मेरा जो कहना है, मैं आपको जो बोलता हूँ आप देख लीजिए। आईटीआई टॉक शो ने जो न्यूज बताया, जो दिखाया, वो सच हुआ, बाकी ने आपको गुमराह किया है, ठीक है। तो अगर आज आप किसी भी हालत में मंगलवार को सारा काम छोड़ करके, मेरे भाई हो गई होली, अब आज मंगलवार को होली मत मनाइए। आप अपने आईटीआई के जितने स्टूडेंट की प्रॉब्लम है सबूत के साथ में मेल करिए और उसकी एक प्रिंट आउट कॉपी निकाल करके एक फाइल में रख लीजिए, ठीक है ना। और जो मेल कर दें तो कृपया भाई जहां जहां है कमेंट बॉक्स पे जरूर कर दें कि मेल कर दिए हैं, ताकि हम भी डीजीटी को और ऊपर के अधिकारियों को ये बता सकें कि लगभग सर इतना मेल हुआ है, इतना मेल नहीं हुआ है, चाहे स्टूडेंट हो और चाहे आईटीआई वाले। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप कल परसों जाओगे, शुक्रवार को करोगे अगर मेल, तो आप निश्चित डेंजर जोन पर जाओगे, ठीक है। अपना जो काम है वो मैं आपको बता दिया हूं, बाकी आप लोग जानिए। चलिए एक बार फिर से सभी को जो मेरे से बड़े हैं उनको हैप्पी होली, उनके पैर छू करके मैं प्रणाम कर रहा हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। और जो मेरे से छोटे हैं उनको बहुत सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार, और इस होली में आपकी जिंदगी, आपका भविष्य अच्छे भविष्य की ओर जाए, मेरी यही कामना है। चलिए आज तक के लिए इतना ही। गर्मी आ गई है, चिड़ियों और पौधों को पानी जरूर दीजिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर लगाइएगा, अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहनिएगा। चुनावी मौसम आ गए हैं, सोच समझ करके वोट दीजिएगा, जाति धर्म पे नहीं जाइएगा, ठीक है ना। जो नेता आपको सच लगे, सही लगे, जो काम कर सके, जिसकी सरकार बन सके, उसी को अपना मत जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।